हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बसंत पंचमी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता ये है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए ही बेहद खास माना गया है, क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है और बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इसमें संकट चौथ, छठतिला, एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। यह दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा को समर्पित है। धार्मिक मान्यता यह है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। साथ ही बसंत पंचमी पर पर्व माता सरस्वती भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव को समर्पित होता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव जी की भी श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूलकर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को बसंत पंचमी के दिन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी बसंत पंचमी के दिन इन कार्यों को कर देते हैं तो माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर की सुख शांति में बाधा उत्पन्न होती है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का भी वर्णन किया गया है जिन कार्यों को बसंत पंचमी पर करने से माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कामदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही जीवन में आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, बसंत पंचमी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको बसंत पंचमी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय सरस्वती माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बसंत पंचमी के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर यानी बोलने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। सृष्टि की शांत वातावरण को देखते हुए
ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों ना एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि की सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में वीणा, माला और पुस्तक थी। फिर माँ सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग छोड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। ऐसे में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी के कारण बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा करने का विधान है। तो दोस्तों, यह था बसंत पंचमी का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके भगवान गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें और सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले अच्छे मन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं और सरस्वती माता को सिंदूर अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा बसंत पंचमी के पावन दिन पर सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। साथ ही देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र जरूर पहनाएं। इसके अलावा सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियां अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा मंगल शुक्ल पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा के बाद षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही सरस्वती पूजा करने के बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर सवा हाथ चारों तरफ नाप कर एक निशान बना लेना चाहिए। आप इस भूमि को कुशा से साफ करके गंगा जल छोड़कर पवित्र करें और यहाँ पर हवन करें। साथ ही हवन करते समय भगवान गणेश जी नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सत्सत्तव नमः स्वाहा इस मंत्र से 108 बार जाप करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन का भभूत लगाएं। तो दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, देर तक सोना। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के पावन दिन पर देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं और आप माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पहले माँ सरस्वती की ही पूजा करें, उसके बाद ही भोजन आदि ग्रहण करें। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सरस्वती पूजा के दिन बिना नहाए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, काले या गहरे रंग के कपड़े। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्यौहार ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है और इसे बसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन का प्रमुख रंग पीला और सफ़ेद है, जो खुशहाली, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह रंग सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा को दर्शाता है, जो जीवन में नए उत्साह और उत्तम का संचार करता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन सफ़ेद और पीले रंग के वस्त्र पहनने का महत्व है, क्योंकि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता, शुभ कामनाओं को आकर्षित करता है। नंबर 3, मांसाहार और नशे का सेवन। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है, जो ज्ञान, कला और संगीत की देवी मानी जाती है। यह दिन सात्विक आचरण और अच्छे आहार की प्रेरणा देता है।
इसलिए बसंत पंचमी के दिन मांसाहार और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में बसंत पंचमी पर मांसाहार और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांसाहार के सेवन से शरीर में हल्का और अशुद्धता का अभाव हो सकता है, जो पूजा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त नहीं है। इनका सेवन मानसिक और शारीरिक रूप संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे पूजा में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। नंबर 4, गलत भाषा का प्रयोग ना करें। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन हमें अपने विचारों और शब्दों पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। इस दिन जब हम देवी सरस्वती की पूजा करते हैं तो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शुद्धता भी आवश्यक होती है। ऐसे में बसंत पंचमी के पावन दिन पर नकारात्मक विचारों और शब्दों का प्रयोग करना हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करता है। इस दिन को हम मानसिक शुद्धता की शुरुआत के रूप में मान सकते हैं, इसलिए हमें सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी के प्रति नकारात्मक भाषा का प्रयोग करने से हमारे अपने अंदर भी नकारात्मकता का संचार होता है। नंबर 5, पत्ता गोभी का सेवन। पत्ता गोभी एक भरी सब्जी है जिसे अक्सर तली हुई या अधिक मसालेदार रूप में खाया जाता है। इसे यदि अत्यधिक तला जाता है या मसालों के साथ पकाया जाता है तो यह पाचन में भारी हो सकता है। खासकर बसंत पंचमी जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक दिन पर पत्ता गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्ता गोभी का सेवन शरीर पर भारी असर डाल सकता है, जिससे मानसिक शांति और ध्यान में कठिनाई हो सकती है। इस दिन के दौरान हमें ऐसे आहार से बचना चाहिए जो शरीर को सुस्त बना दे या पाचन क्रिया को धीमा कर दे। नंबर 6, पेड़ों को ना काटें। बसंत पंचमी प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, क्योंकि यह बसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है, जिसमें पेड़ पौधे पुनः हरे भरे होते हैं और प्रकृति एक नई ऊर्जा के साथ खिल उठती है, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम पर्यावरण की ओर भी ध्यान देते हैं, ऐसे में हमें बसंत पंचमी के दिन पेड़ों को काटने से बचना चाहिए, क्योंकि यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमें जीवनदायिनी हवा और प्राकृतिक संसाधनों से वंचित कर सकता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन पर पेड़ों को काटने की बजाय पेड़ों को लगाना चाहिए। इससे माँ सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 7, कढ़ी। दोस्तों, कढ़ी भारतीय में एक प्रसिद्ध व्यंजन है जो दही और बेसन के मिश्रण से बनाई जाती है और उसमें तली हुई पकौड़ी डाली जाती है। ऐसे में बसंत पंचमी जैसे धार्मिक और सात्विक पर्व पर हमें अपने आहार में हल्का और शुद्ध भोजन रखना चाहिए, क्योंकि कढ़ी का सेवन तले हुए पदार्थों और भारी मसालों से होता है, जो हमारी पूजा और ध्यान की प्रक्रिया में विघ्न डाल सकते हैं। इस दिन के लिए शाकाहारी और हल्के भोजन की सिफारिश की जाती है। इससे केवल हमारी पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे वह कार्य जो भूलकर भी बसंत पंचमी के पावन दिन पर नहीं करने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर कौन से कार्य से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जी हाँ दोस्तों, माता सरस्वती के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा बसंत पंचमी के दिन बहुत लाभदायक मानी जाती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनके मंत्रों का जाप करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता सरस्वती जल्द ही प्रसन्न होते हैं और इससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। नंबर 2, पीला चंदन या केसर। बसंत पंचमी के दिन आप जब माता सरस्वती की पूजा करें तो उनको पीला चंदन या केसर उनकी चरणों में अर्पित करें। फिर पूजा के बाद उसे अपने पास रख लें। इसके अलावा जब भी आपको कोई विशेष कार्य करना है तो उसका तिलक लगाकर कार्य के लिए जाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको उसे कार्य में
सफलता प्राप्त होगी और आपके जीवन में खुशियां आएगी। नंबर 3, सुहाग का सम्मान। दोस्तों, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सम्मान भेंट करें। मान्यता है कि यह उपाय आपके रिश्ते में प्यार और खुशी बढ़ाने का काम करता है और ऐसा करने से आपको माँ सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 4, पेंसिल किताबें। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन ज़रूरतमंद बच्चों को पेंसिल किताबें, नोटबुक आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है और करियर में उन्नति मिलती है, साथ ही बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। इसके साथ ही पूजा में पीले रंग के फूल, मोदक और मीठे चावल चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह छोटा सा उपाय आपके बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। साथ ही ऐसा करने से आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, यह थे वे कार्य जो बसंत पंचमी पर करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।